Daud, lecturer in computer science, and today we will discuss about practical number 2 and programming fundamental. DS2 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बीएस कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है। प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ थ्योरी क्लासेस ली थी, फिर लास्ट प्रीवियस में हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल नंबर 1 कि हम एक बेसिक प्रोग्राम को C++ में कैसे रन करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरिएबल। अब इस प्रोग्राम में या इस प्रैक्टिकल या इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सो पहले आप ये समझिए कि हमारे पास वेरिएबल होता क्या है। तो व्हाट इज़ वेरिएबल? इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इनपुट डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। के जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं, कोई वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं, या कोई प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते तो उस प्रॉब्लम में हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है उसको हमने स्टोर कहाँ पर करना है, जहाँ पर हमने स्टोर करना है उसको हम कहते हैं कि मेरे पास क्या है, वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक C++ प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक प्रोग्राम में और 2 इंटीजर वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान इज़ इक्वल टू 4, तो ये मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल हो गया, पाकिस्तान इसका आइडेंटिफायर हो गया, और इंटीजर इसका क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, 4 इसकी वैल्यू हो गई। अब ये मेरे पास है एक वेरिएबल। तो जब मैं किसी वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ प्रोग्राम में, तो जहाँ पर मैंने उसको स्टोर करना है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। एंड वेरिएबल है मल्टीपल डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, लॉन्ग, डबल, जितनी भी है ये सब हम डेटा टाइप देते हैं वेरिएबल को। डेटा टाइप इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ये क्या चीज़ें होती हैं? तो डियर स्टूडेंट, जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ये मेरे पास होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। द प्रोसेस टू स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये C++ का प्रोग्राम है, इसमें मेरे पास 2 वेरिएबल मौजूद है। इसको मैं हटाता हूँ, मैं एक सिंपल वेरिएबल लेता हूँ num1, और नेक्स्ट मेरे पास है num2, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरा वेरिएबल देता हूँ num2 एंड एंटर। अब ये मेरे पास 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन किए कि मैं इसमें कोई वैल्यू सेव करना चाहता हूँ। तो वैल्यू तो मैंने अभी तक असाइन नहीं की है, लेकिन मैंने सिर्फ वेरिएबल को डिफाइन किया है कि ये मेरे पास 2 वेरिएबल यूज़ होंगे। अब जब मैंने इसको डिफाइन किया है दैट इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन व्हेन वी क्रिएट वेरिएबल एंड असाइन इट्स डेटा टाइप। अभी तक मैंने उसको वैल्यू असाइन नहीं की है, लेकिन सिर्फ मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है और उसको डेटा टाइप मैंने क्या किया है, असाइन किया है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेरे पास है वेरिएबल डिक्लेरेशन। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब सिंटैक्स क्या होगी? तो सिंटैक्स हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन की ये होगी कि डेटा टाइप होगा वेरिएबल का और वेरिएबल नेम होगा। अब नेम मेरे पास कोई भी अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल नेम ले सकता हूँ, ठीक है। डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए डिफरेंट रूल्स है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि इसको जब हम वेरिएबल नेम लिखते हैं तो उसको हमने एक स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करके लिखना होता है, ठीक है। तो जब हम कोई नाम डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एन इनिशियल वैल्यू टू अ वेरिएबल व्हेन इट इज डिक्लेयर। जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर के बाद जब उसको हमने वैल्यू असाइन करना होता है वो हमारे पास होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सिंटैक्स क्या होगा उसका? डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। सो अब आए प्रोग्राम में देखिए कि मेरे पास अब ये num1 हो गया, ये num2 हो गया, मेरे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया है। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होगा? सो जब हम इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको हमने कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, num1 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मेरे पास हो गया 10 एंड num2 इज इक्वल टू 19, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, वैल्यू असाइन की है। तो ये जो लाइन मेरे पास है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड दिस इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। कि यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल को मैंने इनिशियल वैल्यू असाइन की है कि ये वेरिएबल के पास ये वैल्यू पड़ा रहेगा। तो ये मेरे पास अभी यहाँ पर क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और जो ऊपर का पोर्शन था उसमें मेरे पास क्या था, num1 और num2 मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, स्पेसिफाई किया है वेरिएबल को कि मेरे पास प्रोग्राम में ये वेरिएबल यूज़ होंगे। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब इसको मैं जब रन करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं Ctrl+S करता हूँ और एग्जीक्यूट से आके उसको क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। कंपाइल में मेरे पास क्या है, कोई भी एरर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, Ctrl+S एंड देन एग्जीक्यूट एंड रन,
अब मेरे पास यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है। जब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, तो अब मेरे पास कोई भी वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इस लाइन के ऊपर आपका आउटपुट होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने तो वेरिएबल असाइन डिक्लेयर भी किया है, इनिशियलाइज भी किया है, लेकिन अभी तक मैंने इस पर प्रोग्रामिंग नहीं की है कि मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, प्रोग्रामिंग कोड लिखनी होती है सी आउट, ठीक है। अब सी आउट मैंने लिख दिया है और यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट करना है, जो आपके पास वैल्यू को प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जो भी अपनी वैल्यू प्रिंट करनी होती है उसको अपनी सी आउट फंक्शन में डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने num2 की वैल्यू को आउटपुट में लाना है, मुझे स्क्रीन पे num2 की वैल्यू शो हो जाए, तो मैं सिंपली num2 यहाँ पर लिख दिया और सेमीकोलन कंट्रोल एस एंड देन F9। कंपाइल आपके पास हो गया। जैसे ही कंपाइल हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास अगर एरर है तो वो शो हो जाएगी, अगर नहीं है तो ये एरर फ्री आपको पेश शो किया जाएगा। यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट में आना है। आपके पास कंपाइल के लिए F9 शॉर्टकट है और रन के लिए F10 है, तो सिंपली आप F10 F9 से भी उसको रन कर सकते हैं और यहाँ से मैनुअली भी रन और कंपाइल कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू हो रहा है 19, क्लियर। अब अगर इसको आपने कोई और ऑपरेशन स्पीक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोई तीसरा वेरिएबल मैंने डिफाइन करना है, वो हमारे पास है एन, वो है सम। तो मैंने एक तीसरी वेरिएबल भी डिफाइन की है और इसको मैंने यहाँ पर क्या दिया है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको मैंने क्या वैल्यू दिया है, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या है, ये पहले से मेरे पास मौजूद है दो वेरिएबल, सॉरी ए बी नहीं, num1 और num2, num1 प्लस num2, ये दो वेरिएबल मेरे पास पहले से मौजूद है जो मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने सम को असाइन की है। तो जब मैं यहाँ पर सी आउट दोबारा यूज़ करूँगा, एंटर करूँगा सी आउट, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर पहले मैंने num2 की वैल्यू प्रिंट की थी, मेरे पास इस कमांड में सिर्फ num2 की वैल्यू थी। अब मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, सम को प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं जब सम को लिखूँगा और इसको रन करूँगा, कंट्रोल एस F9, जैसे आप F9 क्लिक करेंगे ये कंपाइल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास एरर शो हो जाएगा, अगर एरर है नहीं है तो ये रन हो जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है और इसको आपने रन करना है। जैसे आप रन करेंगे आपके पास आ जाएगा 1929। अब ये 1929 क्या है, 19 मेरे पास इस सी आउट का ऑपरेशन है और 29 मेरे पास इस ऑपरेशन है। मुझे चाहिए कि मैं दोनों को अलग लाइन पे करूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इस num2 सी आउट को जब मैं करूँगा तो यहाँ पर या इस सी आउट के बाद आपने क्या करना है, एक दूसरा कोड डालना है, उसको हम कहते हैं एंडल। एंडल क्या करेगा, एंडल आपका जो ऑपरेशन है वो नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, F9 कंपाइल करता हूँ और F10 पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको F10 पे रन करता हूँ तो अब देखिए मेरे पास क्या होगा, 19 अलग पेज लाइन पे है और 29 अलग लाइन पे है। अब 19 मेरे पास सिर्फ वैल्यू है num2 की, जो मेरे पास ये लाइन उसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये लाइन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मेरे पास num1 और num2 जो है वो दोनों प्लस हो जाएंगे और मेरे पास एक वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, वो होगी num1 प्लस num2 एंड दैट इज सेव एंड सम। तो अब ये सम num1 और num2 ये मेरे पास तीन वेरिएबल है, जहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है, ये मेरे पास है वेरिएबल डिक्लेरेशन, और जहाँ पर मैंने उसको वैल्यू असाइन की है ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एक ये हो गया और दो ये हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अबाउट ऑपरेटर्स, different data types and multiple operation on variable.